रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोस का दिन है कि आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात करने की कोशिश की गई। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बड़े नुकसान से पाकिस्तान बच गया है और दहशतगर्द जो हमला करने आए थे वो भी अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुके हैं। इस हमले के पीछे कौन है और मनसूबाबंदी कहाँ बनी है, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, सोचा आपसे शेयर की जाए। बेसिकली फरवरी 2020 में भारत के अंदर रा चीफ की ज़ेर निगरानी एक इजलास हुआ और इस इजलास में अफ़गानिस्तान में तैनात रा के जो चीफ हैं या एजेंट हैं वो शामिल हुए और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को देखते हैं वो अफसरान शामिल हुए और हिकमत अमली ये बनाई गई कि दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाए, क्योंकि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद इनकी कमर टूट गई थी। अब दोबारा से वो एक्टिवेट हुए हैं और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि सी पैक को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान के मईशत के जो अहम इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाए, सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया जाए, सियासतदानों को निशाना बनाया जाए कि हर तरफ से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए ताकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इन्हीं कामों की तरफ अपनी तवज्जो रखे, वो हमारी तरफ आ ही ना सके बॉर्डर की तरफ। क्योंकि इस वक्त लद्दाख में चीन के हाथों भारत को मुसलसल मार पड़ रही है। चीन ने अपने कंग फू वहाँ भेजे हैं क्योंकि वहाँ मुआहदे के तहत गोली नहीं चलाई जा सकती, तो दोबारा से कंग फू ने भी अपना काम दिखाया है और मज़ीद 2 भारतीय फौजी भी मारे गए हैं लड़ाई झगड़े में। तो उस खिफत को मिटाने के लिए और उस सारे मामले से तवज्जो हटाने के लिए ताकि भारत अपनी आवाम को भी वो इधर ही लगा सके, चाइना से तवज्जो हटवाए और पाकिस्तान की तरफ जाए कि देखें जी पाकिस्तान में ये काम हो गया, ये काम हो गया, और बैन अवी सतह पे भी फिर शोर मचाने की कोशिश की जाए कि जी पाकिस्तान जो है फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और पाकिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। ये प्लानिंग जो है वो बनाएगी और जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिवेट किए गए हैं पाकिस्तान में और उसी प्लानिंग के तहत आज जो स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जो इजलास में फैसला हुआ था। आज बहरहाल वो हमला जो है वो नाकाम हुआ है। ये भी आपको बता दूं थोड़ा सा कि किस तरीके से नाकाम हुआ है कि जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे और पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात थे उन्होंने इनको फौरी तौर पे इंटरसेप्ट किया है और इनको काबू किया है। एक जो दहशतगर्द है वो ज़ख्मी हो चुका था, ज़ख्मी होने के बावजूद वो हैंड ग्रेनेड की पिन खोल रहा था कि उसको फेंका जाए और धमाका किया जाए ताकि सिक्योरिटी एहलकार पीछे को हटें। बहरहाल नौजवान ने रफ़ीक जिसका नाम है उसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सर में उसके गोली मारी, जिसकी वजह से हैंड ग्रेनेड भी नहीं फट सका। जिस तरीके से गोला बारूद वो लेकर आए थे ये भी उस इजलास में फैसला हुआ था, फंडिंग हुई थी कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनको असला भी दिया जाएगा और जो BLA की जानिब से क्लेम किया गया और तस्वीरें उनकी जारी की गई उससे वाज़ेह तौर पर ये बात खुल के सामने आ गई है कि भारत इसी मंसूबे पर था और इनकी ट्रेनिंग कराई गई इन चारों जो दहशतगर्द हैं। और ये भी आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में ये भी शोर मचाया जाता रहा कि जी हमारे जो नाम निहाद खास तौर पे लीडर है ना उनकी जानिब से कि जनाब ये मिसिंग पर्सन हैं। हमारे कुछ साफ़ी हैं वो भी शोर मचाते हैं, मिसिंग पर्सन लगाते हैं। ये वो 4 दहशतगर्द थे जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे। ये बेसिकली मिसिंग पर्सन नहीं थे, ये उन दहशतगर्द तंजीम में जा चुके थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। आज वही यहाँ पर पहुँचे थे और उनका कलाकम कर दिया है। और भी कई ऑपरेशन हैं जो पहले ही हमारी एजेंसी ख़ास तौर पे ISI डिटेक्ट कर चुकी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी इंफॉर्मेशन दे चुकी है, उस पर कई ऑपरेशन हुए हैं और दहशतगर्द पकड़े भी जा चुके हैं। स्लीपर सेल की जानिब जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम जो स्लीपर सेल हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। बहरहाल आज का जो इंसिडेंट था वो एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की गई, मगर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस पर फौरी तौर पे काबू पाने में कामयाब हुए हैं। कुछ ज़रा ये बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारों को और भी अहम कई लीड मिल चुकी हैं दहशतगर्दों के हवाले से, उनकी एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि ये भी इतला थी कि पंजाब में भी ख़ास तौर पे
نشانہ بنایا جا سکتا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں، فاٹا میں بھی کی جا سکتی ہیں، اور کراچی اسپیشلی تھا کیونکہ کراچی ہب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی مہینے یعنی جون میں 10 جون کو بھی پہلے رینجر پہ بھی اٹیک ہوا تھا، اور اس میں پھر جو سندھ کی مقامی تنظیمیں تھیں، 3 تنظیمیں جن کو وفاقی حکومت نے کالعدم قرار دے دیا ہے، وہ ملوث نکلی ہیں۔ تو یہ انٹر لنک ہے جو بھارت نے ان تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے، اور فنڈنگ جو ہے ان کو دی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر وہ ایسی کارروائیاں کریں جس سے پاکستانی معیشت کو نقصان ہو۔ دہشت گرد جو آج مارے گئے ہیں ان کی جیبوں سے کچھ سیاستدانوں کی تصویریں بھی نکلی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ سیاستدان بھی ان کے نشانے پر ہیں، تو اس لیے سیاستدانوں کو بھی فوری طور پہ آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی موومنٹ جو ہے کم رکھیں اور اپنی سیکیورٹی بھی بڑھائیں تاکہ ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اب بھارت جو ہے ایک مرتبہ پھر کھل کر آیا ہے، اور بارڈر کے ذریعے نہیں بلکہ پراکسی وار کے ذریعے پاکستان میں اس نے ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔